नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सोनी वीडियोस पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि नवरात्रि में बाल धो सकते हैं या नहीं, नाखून काटने हैं कि नहीं, और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही साथ हम कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जानेंगे और सूर्य ग्रहण मनाना है या नहीं, ऐसी ही बहुत सारी बातों को मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपके कोई भी डाउट्स हो तो वो क्लियर हो सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम और विधि को जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सर्वपितृ अमावस्या कब है। 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। 2 अक्टूबर के दिन जितने भी लोग अमावस्या को सर्वपितृ कार्य इस दिन हमें जरूर करने हैं। देखिए, जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि पता होती है तो वो लोग तिथि वाले दिन पितरों की पूजा करते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो वो सर्वपितृ अमावस्या को अपने पितरों के नाम का दान पुण्य, पूजा पाठ, जल चढ़ाना, ये सब कार्य करते हैं। देखिए, पितरों की हमें विदाई करनी होती है सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन, तो हम पितरों की विदाई कर देते हैं। विदाई के बाद प्रतिपदा के दिन, क्योंकि अमावस्या के बाद सब पूरे घर द्वार अशुद्ध माना जाता है क्योंकि पितृ पक्ष चल रहा होता है। देखिए, एक दिन में बहुत सारे कार्य हम नहीं कर सकते हैं, तो आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, या फिर अगर आप पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। अब बात करते हैं बालों को धोने के बारे में। तो देखिए, ध्यान से आप लोग पूरी बात सुने और समझे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। पहले हम आपको बता दें, अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर रात में 9:41 से शुरू हो रही है और अगले दिन 2 अक्टूबर रात में 12:20 तक रहेगी। तो 2 अक्टूबर को हमें अमावस्या के दिन विधि का ध्यान रखना है। देखिए, एक बात जो बहुत जरूरी है कि अमावस्या के दिन आप ना तो बाल धोए और ना ही नाखून काटे। अगर आपको बाल धोने हैं तो आप प्रतिपदा के दिन गुरुवार को आप सूर्योदय से पहले बाल धो सकते हैं। देखिए, एक बात और बता दूं, अगर नाखून काटने की जरूरत लग रही है तो काट लीजिए, वरना आप नहीं काटिएगा। आप लोगों को अमावस्या का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, मंदिर की सफाई जो है आप लोग एक दिन पहले ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं दुर्गा नवरात्रि की। दुर्गा पूजा को लेकर, नवरात्रि को लेकर आप सभी के मन में बहुत डाउट होंगे। जैसे कि कई लोग घर में कलश स्थापना नहीं करते हैं, ऐसे ही साधारण विधि से पूजा करते हैं, तो उनके मन में ये डाउट रहता है कि वो सप्तशती दुर्गा जी का पाठ कर सकते हैं या नहीं। तो आप बिल्कुल दुर्गा का सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। देखिए, आपसे जितना हो सके पूरी श्रद्धा से आप उतना कर सकते हैं। कलश स्थापना भी करवा सकते हैं। 9 दिन की नवरात्रि का व्रत भी आप कर सकते हैं, और अगर 9 दिन का व्रत नहीं रहते हो तो आप 2 दिन का व्रत रख सकते हैं, पहला और अष्टमी का। या आप लोग बिना व्रत के केवल सप्तशती दुर्गा जी का पाठ भी कर सकते हैं। अखंड दीपक भी प्रज्वलित करके रख सकते हैं। जो भी आपको उचित लगे, आपसे हो सके श्रद्धा भाव से, तो आप वो कर सकते हैं। मतलब जितना हो सके माता का नाम लेकर, माता जी को कहकर श्रद्धा से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कई लोग का सवाल रहता है कि बिना कलश के हम नवरात्रि पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप नवरात्रि का व्रत बिना कलश के पूर्ण कर सकते हैं। और कई लोग ये पूछते हैं कि जैसे हम कलश नहीं रखते हैं तो केवल अखंड दीपक प्रज्वलित करके माता के सामने रख सकते हैं। बिल्कुल आप रख सकते हैं। साधारण विधि से प्रतिदिन पूजा पाठ कीजिए और आप कलश के बिना भी अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब कई लोग ये पूछते हैं कि कलश स्थापना अगर करते हैं तो अखंड दीपक प्रज्वलित करना जरूरी है। तो हाँ, बिल्कुल, अगर आप ज्वारे उगाएं या आपने कलश स्थापना की है तो बहुत जरूरी है अखंड दीपक प्रज्वलित करना। देखिए, बिना अखंड ज्योति का आप कलश रखें तो ये सही नहीं है। तो आपको दीपक प्रज्वलित करके रखना है। वैसे तो आप ध्यान रखिए दीपक का जो दीपक होता है वो बुझे ना। अगर फिर भी बुझ जाता है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि
वो खंडित ना हो। आपको बस ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। अब कई लोग ये पूछते हैं कि केवल साधारण विधि से पूजा पाठ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रतिदिन जितना आपसे हो सके आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। माता रानी की पूजा बिना खाए कोशिश कीजिएगा कि बिना खाए बिना अन्न ग्रहण किए आप लोग नॉर्मल विधि से पूजा कीजिए। और प्रसाद में माता को मिश्री, मेवा, जो भी आपसे बन पड़ता है वो भोग लगाइए। एक लौंग और एक इलायची का, अगर संभव हो सके तो दोनों समय भोग लगा सकते हैं। अगर दोनों समय नहीं कर सकते हो तो आप एक समय सुबह के समय आप एक लौंग और इलायची का प्रसाद जरूर डालिएगा। देखिए, नवरात्रों में अगर हम थोड़ा सा त्याग करते हैं तो उस त्याग का फल आपको कभी ना कभी मिलता ही है। देखिए, अगर आप 9 दिन का व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं कर पा रहे हैं और आप करना चाहते हो तो आप 2 दिन का भी व्रत कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ आप कर सकते हो। एक बात और कि हम ये ध्यान रखें कि हमें नवरात्रों में शुद्ध व सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का। जितना सहन होता है उतना ही कीजिए, जोर जबरदस्ती से कुछ भी मत कीजिएगा। तो आप केवल एकम का या प्रतिप्रदा का, अष्टमी का व्रत रखकर भी आप लोग जो है कलश स्थापना कर सकते हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकती है। ये सभी कार्य आप लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है। तो 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक पूरे 9 दिनों की नवरात्रि है। एक भी दिन कम नहीं है। और 12 तारीख को दशमी है। देखिए, 10 अक्टूबर को अष्टमी है, 11 अक्टूबर को नवमी है और 12 अक्टूबर को दशमी है। और कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 3 अक्टूबर को 6:15 से 7:21 तक रहेगा। तो ये थी दोस्तों संपूर्ण जानकारी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपके जो सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।